एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी कंप्यूटर मेमोरी की पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरीके से काम करती है, कौन सी की मेमोरी पहले काम करती है, फिर उसके बाद सारी मेमोरियों की बात कर चुका हूँ। यदि आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा है तो मैं इस क्लास में आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप उस क्लास को इसके बाद पढ़ सकते हैं। आइए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। मैंने इस क्लास को हर एक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बनाया है, जिसमें आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर कोई भी ओ लेवल ट्रिपल सी या फिर जो भी पुलिस की वैकेंसी या फिर आपकी एसएससी की वैकेंसी आती है, तो उसके क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। मात्र इस क्लास को मैं कॉन्सेप्ट तो पहले ही समझा चुका था, तो मैं इस क्लास को सिर्फ उन दृष्टिकोण से लेकर आया हूँ जिसमें आपके कंप्यूटर के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर मैं ज़्यादा उस पर गौर कर रहा हूँ। उन पॉइंट्स को मैंने इस पर क्या है थ्योरी के रूप में लिखा है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी की थ्योरी को लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश की थ्योरी को लिखेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पर एक एक करके पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होल्ड दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन मेमोरी के बिना कंप्यूटर को ऑन नहीं किया जा सकता। तो इन मेमोरी पर होता क्या है, तो इन मेमोरी पर वो डेटा होता है जिसको सीपीयू अपने प्रयोग में बार बार लेता है। यानी कंप्यूटर के जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए जो भी फाइल्स होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होती हैं। फिर आप जब कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं तो जो भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं वो एप्लीकेशन भी कहाँ पर चलते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी पर आकर उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो उन मेमोरी को यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइमरी मेमोरी में उन मेमोरी को हम रखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा भी है द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग, मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होते हैं जिनको कंप्यूटर क्या होता है बार बार अपने यूज़ में लेता रहता है। तो ये उस मेमोरी उस डेटा को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। इट इज़ हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो उसमें क्या होता है, जो पड़ा हुआ डेटा हो जाता है वो लॉस हो जाता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप क्षमता वाले, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरियों को लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय मैक्सिमम आप 32 GB तक जा सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर्स में 32 GB तक मेन मेमोरी को यूज़ किया जाता है, तो मतलब प्राइमरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है। तो बस इसकी क्या एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा के हम यहाँ पर डेटा को नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी अर्धचालकों से बनी होती हैं। ये मेमोरियाँ जो होती है सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। दीज मेमोरी आर नॉट अ फास्ट एज रजिस्टर, ये मेमोरी रजिस्टर की तरह तेज़ नहीं होती हैं। तो कल मैंने आपको रजिस्टर, इसकी पहली क्लास में मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था कि रजिस्टर मेमोरी कौन सी होती हैं। तो रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में लगी हुई मेमोरियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनकी जो मतलब कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की जो टाइमिंग होती है वो नैनो सेकंड में होती है। नैनो सेकंड मतलब समझते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटा समय होता है, 1 सेकंड के नीचे मिली सेकंड, नैनो सेकंड्स, इस तरह सेकंड्स आते हैं। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा छोटे आपके सेकंड्स होते हैं, जहाँ पर इसमें रजिस्टर मेमोरी क्या करती है, ट्रांजेक्शन को यानी एग्जीक्यूट कर देती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट करती है, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से सीपीयू आज के समय में बहुत ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। द डेटा and the instruction required to be processed resides in the main memory. It is divided into टू सब कैटेगरीज रैम एंड रोम। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखेगा कि प्राइमरी मेमोरी के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। दोनों के नाम कौन से हैं, तो एक मेमोरी होती है रैम और दूसरी क्या होती है, रोम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में जैसे पूछा जाता है कौन सा डेटा रहता है, प्राइमरी मेमोरी में क्या डेटा स्टोर होता है, तो प्राइमरी मेमोरी वो डेटा स्टोर होता है जिसको सीपीयू को बार बार क्या होती है, ज़रूरत होती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्टर क्या प्राइमरी मेमोरी है, तो नहीं है। रजिस्टर क्या सेकेंडरी मेमोरी है, तो मतलब कि नहीं है। रजिस्टर क्या होती है, सीपीयू के साथ लगकर आने वाली एक ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू बार बार क्या करता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होने पर रजिस्टर से सबसे पहले मांगता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा या निर्देशों को रखती है जिनको कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है, ऐसा डेटा को रखती है जिस पर कंप्यूटर क्या कर रहा है, काम कर। इसकी क्षमता सीमित है और यह बिजली बंद होने पर डेटा को नष्ट कर देती है। यह सामान्यतः अर्धचालक उपकरण से बना होता है, या यदि यह मेमोरी रजिस्टरों को जितनी तेज़ नहीं होती, मतलब रजिस्टर से जितनी तेज़ आपकी प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। तो सबसे तेज़ मेमोरी का नाम आता है, तो आप क्या लेंगे कि सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर ही होती है। ठीक है, तो आइए प्राइमरी मेमोरी हमारी हो चुकी है। तो प्राइमरी मेमोरी की हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर विशेषताओं को पढ़ते हैं कि प्राइमरी की स्पेशलिटी क्या होती है। तो सुनिए,
दीज मेमोरी आर सेमी कंडक्टर मेमोरीज, ये अर्धचालक मेमोरियाँ होती हैं, अर्धचालक से बनी। इट इज़ नोन एंड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी अस्थायी मेमोरियाँ होती हैं जिस पर डेटा को रोका नहीं जा सकता। डेटा इज़ लॉस इन द केस ऑफ पावर स्विच ऑफ, अगर कंप्यूटर बंद है तो इसका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर की जो कार्यशील मेमोरी होती है, यानी जब तक कंप्यूटर चलता रहता है इस पर डेटा रहता है, जैसे कंप्यूटर बंद होता है इसका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी की ये क्या होती है, विशेषताएं होती है। फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के चल नहीं सकता है। अगर आपको प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर पर नहीं है तो आपकी कोई भी मेमोरी यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये आपकी विशेषताएं हैं, ये आपके किसी न किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने इन्हें बनाया है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी की, तो वहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी नंबर 1 पर कौन सी है, हम रैम को पढ़ेंगे। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसका सबसे पहले समझे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है जिस पर कोई भी यदि आप डेटा डालते हैं तो वह डेटा क्या होता है, लंबे समय मतलब डेटा जो होता है वो मतलब कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। व्हेन मीन्स विच मीन्स इट इज़ डज नॉट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, किसी भी डेटा को यह परमानेंट स्टोर नहीं रखती, क्योंकि यह डेटा को कैसे स्टोर रखती है, तो टेम्परेरी डेटा को स्टोर रखती है। टेम्परेरी यानी जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ इसका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द डेटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर इन द रैम। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यह कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है पहले पूरी तरह ब्लैंक होती है, जैसे ही ऑन करते हैं उसके बाद हम जितने भी एप्लीकेशंस को खोलते हैं, जैसे हम कोई भी MS ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कुछ भी फोटोशॉप, कोरलड्रा कुछ भी खोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ आते हैं, सबसे पहले रैम पर आते हैं। रैम पर आने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर फिर वो क्या करता है, उन चीज़ों को एक्सेस करके उस एप्लीकेशन को चलाना चालू कर देता है। कभी आपने शायद ऐसा फील किया हो, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, जैसे MS ऑफिस से खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, तो पहली बार जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन वही उसको बंद करने के बाद फिर से अगर आप तुरंत खोलते हैं तो MS वर्ड थोड़ा कम समय लेता है खुलने के लिए। कारण पहली बार जब आपने खोला तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो निर्देश थे या जो प्रोग्राम थे, वो धीरे धीरे करके कहाँ आते हैं, रैम पर आते हैं। रैम पर आकर स्टोर होते हैं, तब वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने वर्ड को बंद कर दिया लेकिन दोबारा चालू किए, तो उसके संबंधित जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस थे वो पहले से रैम में पड़े हुए हैं, तो उसको दोबारा ऑन होने में क्या है, कम समय लेगा। पहली बार ज़्यादा समय लगता है, दोबारा कम समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर बंद करने के बाद फिर से ऑन करेंगे तो फिर उतना ही समय लगेगा। क्योंकि रैम जो होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है जैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशन खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं, रैम खोला मतलब MS वर्ड खोला बंद कर दिया, नोटपैड खोला बंद कर दिया, इसी तरीके से पावर पॉइंट खोला बंद कर दिया, फोटोशॉप को खोला और बंद कर दिया, तो क्या हुआ कि कंप्यूटर हमारा धीरे धीरे स्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने ये सारे मतलब कि फाइल्स को खोला है, तो ये फाइल कहीं ना कहीं जाकर रैम में क्या लेने लगते हैं, स्पेस लेने लगते हैं, जगह बनाने लगते हैं। और जब इस तरह बार बार एप्लीकेशंस को खोलते बंद करते हैं तो बहुत सारे डेटा रैम पर इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है कि जो भी फाइल्स आकर स्टोर हुई वो सब क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर द डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर इन द रैम, इसलिए कहा जाता है when the computer is rebooted and when I open a program, the operating system OS and the program are loaded into RAM। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो OS भी रैम पर आकर लोड होता है और आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस भी आकर कहाँ लोड हो जाते हैं, रैम पर लोड हो जाते हैं। जनरली फ्रॉम हार्ड डिस्क और SSD, हार्ड डिस्क या SSD कंप्यूटर में होती है, जिससे डेटा क्या होता है, रैम पर चला जाता है। CPU यूटिलाइज दिस डेटा टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क, जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे काम को, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, इस पर देता जाता है। एज सून एज द शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉस डेटा, जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं उसका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाए, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इस तरीके से क्या होती है, रैम यहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहले रैम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। रैम को और क्या कहते हैं, तो यह एक वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। और रैम का दूसरा नाम क्या है, यूज़र मेमोरी या यूज़र मेमोरी भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जब तक यूज़र काम करता है डेटा कहाँ रहता है, रैम पर रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूज़र मेमोरी भी कहते हैं। रैम आप देख सकते हैं यहाँ पर, रैम इस तरीके से कुछ दिखाई देती है जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपकी क्या होती है, रैम इस तरीके से कुछ लुक करती है, दिखाई देती है। ये जो रैम है ये आपके लैपटॉप की होती है, यानी आप जो लैपटॉप में रैम यूज़ करते हो थोड़ा छोटी होती है,
वहीं पर जो डेस्कटॉप की रैम होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा बड़ी होती है। तो ये डेस्कटॉप की रैम है और ये किसकी है, लैपटॉप की, यानी ये CPU में लगती है और ये आपके लैपटॉप में लगती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि रैम की रैम के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, बेसिकली दो प्रकार रैम के भी होते हैं। एक रैम आपको होती है एस रैम, जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं। ये स्टैटिक रैम को दूसरे शब्दों में आप कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रिटेन द स्टेट फॉर द डेटा बिट्स आर होल्ड्स डेटा एज अ लॉन्ग एज रिसीव द पावर। इट इज़ मेड ऑफ द मेमोरी सेल्स एंड कॉल्ड द स्टैटिक रैम। डज नॉट नीड टू रिफ्रेश और रेगुलर बेसिस बिकॉज इट इज़ नॉट नीड टू द पावर प्रिवेंट लीकेज अनलाइक द डायनामिक रैम और सो इट्स फास्टर देन द डी रैम। अगर रैम की बात की जाए कौन सी रैम फास्ट होती है, तो आपको कहना होगा कि जो स्टैटिक रैम होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। जो डायनामिक रैम होती है वो स्लो होती है। तो स्टैटिक रैम जो होती है उसको हम यहाँ पर एज अ कैश मेमोरी यूज़ करते हैं, जो डेटा को बहुत फास्ट लेती है और CPU तक पहुँचाने का काम करती है। वहीं पर डायनामिक रैम क्या करती है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको स्टोर करके रखने का काम करती है और इंस्ट्रक्शंस में से जिनकी ज़रूरत होती है वो स्टैटिक को दे देती है। तो आपकी ये आपकी एस रैम यहाँ पर लगी हुई है। इस तरीके से आएंगे डायनामिक रैम में। तो डायनामिक रैम इज़ आल्सो मेड ऑफ द मेमोरी सेल्स। इट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट IC मेड ऑफ द मिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। ईच ट्रांजिस्टर इज लाइन अप विद द कैपेसिटर टू द क्रिएट अ वेरी कम्पैक्ट वे memory cells to that millions of them can fit on the single memory chip. So memory cells of the DRAM has one transistor and one capacitor. Each cells represent or stores a single bit of data. Its capacitor within a इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने का मतलब जो डी रैम होती है वो क्या होती है, एक मेन मेमोरी की तरीके यहाँ पर काम करती है। जो भी डेटा होता है वो सबसे पहले डी रैम पे आता है। डी रैम पे आने के बाद वो क्या करता है, स्टैटिक रैम पे जाता है। स्टैटिक रैम पे जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, रजिस्टर्स पे चला जाता है। तो जो आपके CPU जो होता है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मान लो ये यहाँ पर है आपका क्या, CPU, या फिर आप इसको कहते हैं क्या है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो मान लो ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कोई भी डेटा लेता है तो कहाँ से लेता है, तो याद रखिएगा रजिस्टर से लेता है। रजिस्टर कहाँ से लेता है, तो कैश से लेता है। कैश कहाँ से लेता है, तो प्राइमरी मेमोरी, यही आपकी रैम और रोम से। और इसके बाद रैम और रोम से फिर कहाँ जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी पे चला जाता है। ये सीक्वेंस होता है आपके किसी भी कंप्यूटर में डेटा के ट्रांसमिशंस का। डेटा इस तरह से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एक दूसरे में। और सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है रजिस्टर होती है, सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। और यहाँ पर सबसे छोटी कैपेसिटी की मेमोरी रजिस्टर होती है, सबसे बड़ी कैपेसिटी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। तो डी रैम कुछ डायनामिक रैम इस तरीके से काम करती है। आइए रैम के टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। तो रैम जो होती है बेसिकली दो प्रकार की जो रैम होती है वो डिवाइड होती है, एक एस रैम में, एक डी रैम में। एस रैम वही आपके स्टैटिक रैम जिसको कैश मेमोरी कहते हैं, और डी रैम आपका डायनामिक रैम है। तो एस रैम, डी रैम। अब डी रैम क्या होती है, फिर डी रैम यहाँ पर इतने तरीके से आज के समय प्रयोग की जाती है। सबसे आपकी पुरानी जो रैम थी वो एस डी रैम, इसको DDR1 रैम भी कहते हैं या फिर एस डी रैम कहते हैं। तो ये बहुत पुराने सिस्टम से प्रयोग होती थी, अब इस समय पर ये नहीं आती है। ठीक है, DDR2 रैम अभी भी कहीं कहीं पर मिलती है, लेकिन बहुत ही कम, 1 GB 2 GB मैक्सिमम, 512 MB के आसपास, 512 1 GB ऐसे ही आती थी। 256 MB में आती थी, तो MB में ये रैम आती थी, फिर GB में आने लगी। तो उसके बाद DDR3 आई, जो आपके G4 लैपटॉप हैं जो अखिलेश यादव जी ने बांटे थे, वो लैपटॉप आपके DDR3 पर हैं। फिर आती है DDR4 रैम, फिर आती है DDR5। DDR5 लेटेस्ट रैम है जो 2022-23 के बाद लैपटॉप आ रहे हैं, सब DDR5 पे आ रहे हैं। सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा फास्ट रैम आपकी DDR5 अभी इस समय में है। और आपकी जो ये 4 रैम है, DDR4, DDR3, फिर DDR2 SD रैम। तो यहाँ पर DDR का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डबल डेटा रेट। DDR का फुल फॉर्म क्या है, डबल डेटा रेट। सिंक्रोनस DDR रैम 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रकार की आपकी क्या होती है, रैम होती हैं भी यहाँ पर जो यूज़ की जाती हैं। लेकिन अब इसका यूज़ और इसका मार्केट में आना बंद है। अब आपकी DDR3, 4 और 5 यही रैम ज़्यादातर प्रचलन में है। जो भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो आप DDR5 में या फिर DDR4 में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ रैम थे। रैम के बाद अगर हम बात करते हैं अगले, तो हम बात करेंगे रोम की, जो प्राइमरी मेमोरी का क्या है, दूसरा पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी का क्या है, दूसरा पार्ट है। 2 प्रकार की रैम बताई थी, एक रैम और रोम। तो हम अब रोम को पढ़ेंगे। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीडेबल दिस मेमोरी विच कैन ओनली रीड बट कैन नॉट बी राइट। इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। इसमें पड़ा हुआ डेटा सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये हार्डवेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी होती है। अगर हम चेंज कर भी देते हैं तो ये चलेगी नहीं, यानी बोर्ड वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो जो आपकी रैम होती है
सॉरी जो रोम होती है उस पर डेटा जो पड़ा होता है उसे हम रीड कर सकते हैं। कभी कोई भी डेटा उस पर ख़राब भी होता है तो वही डेटा हमें डालना होगा, तो इसे हम चेंज डेटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हिसाब से हार्डवेयर स्ट्रक्चर पर बेस पर बना होता है इसका सॉफ्टवेयर। तो इस डेटा को किसी भी तरह से चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे राइट किया जा मतलब राइट कैन नॉट राइट एनी, इस पर कोई भी तरह का चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है या इस पर दोबारा से डेटा नहीं डाला जा सकता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी में यह एक मेमोरी जो होती है जिसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। स्थायी मेमोरी मतलब कि जो डेटा को लॉस नहीं करती है। और मैं आपको बता दूं, पावर बटन दबाने के बाद सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, यही दो मेमोरियाँ सबसे पहले ऑन होती हैं, यानी वर्क पर आती हैं। रोम मेमोरी जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने डेल के लैपटॉप में डेल लिखा आता होगा, आपने देखा होगा। एचपी के लैपटॉप में एचपी लिखा आता है, या फिर लेनोवो के लैपटॉप में आपका लेनोवो लिखा आता है, आसूस के लैपटॉप में आपके आसूस लिखा आता है। तो ये जो डेटा पड़ा है, यही डेटा आपका पड़ा होता है किसमें, रोम में। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपने बारे में तथा कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी फाइल्स यानी इंस्ट्रक्शंस को रोम में स्टोर करता है। रोम में जो फाइल्स स्टोर होती हैं उन्हें बायोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोस। तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है बायोस का, तो याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो हमें बायोस का फुल फॉर्म क्या करना है, याद रखना है। तो बायोस फाइल्स को किस में स्टोर किया जाता है, तो रोम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। रोम मेमोरी किस प्रकार की होती है, तो ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, या स्थायी मेमोरी होती है जिस पर कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। मैन्युफैक्चर अपने बारे में किस मेमोरी पर लिखता है, तो याद रखना, मैन्युफैक्चर अपने बारे में रोम मेमोरी पर लिखता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रिक्वायर टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो भी जरूरी फाइल्स हैं वो कहाँ पर होती है, रोम में होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बायोस कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ बूट स्ट्रैप। वही है, रोम इज अ चिप आर नॉट ओनली यूज इन द कंप्यूटर बट आल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रो ओवन वगैरह। मतलब कि देखो, कोई भी माइक्रोवेव या फिर वॉशिंग मशीन होती है, थोड़े समय बाद चलती है, बंद हो जाती है, या फिर आपने उसके अलग अलग मोड होते हैं, किस पर आपको कपड़े धुलने हैं वो आप मोड सेट कर देते हैं, तो वो उतने समय तक चलती है। कब उसको पानी लेना है, कब उसको पानी को फेंकना है, कब उसको ड्राई करना है कपड़ों को, कितना पानी गर्म करना है, कितना नॉर्मल रखना है, तो ये सारी चीज़ें ये एक बायोस चिप के अंदर स्टोर होती है, जिस पर क्या होता है, बायोस कंप्यूटर क्या करता है, मतलब कि वॉशिंग मशीन या फिर ओवन क्या करती है, वो काम करता है, उसके बेस पर क्या करता है, काम करता है। तो ये मेमोरी बहुत ज़्यादा काम की मेमोरी होती है। आप बायोस को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपकी बायोस दिखाई देती हैं कंप्यूटर में। अभी तक अब जो बायोस यूज़ होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, सब पुरानी बायोस हैं। तो ये बायोस की पिक्चर्स है जिनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें आपको क्या करना है, याद करना होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इस क्लास के बनाने का उद्देश्य मेरे सिर्फ इतना है कि मैं आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को क्या कर सकूँ, कवर कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सारी चीज़ों को मैं कवर कर सकूँ। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझा रखा है पहली क्लास में, इसके पार्ट 1 की क्लास में, मैं उसका लिंक लगा दूंगा, उसे ज़रूर देखने के बाद इसको देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट को समझा के क्लियर कर दिया था। यहाँ पर सिर्फ मैं उनके थ्योरी लेकर आया हूँ, जिस पर आपको सारी चीज़ें फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम टाइप ऑफ रोम की बात करें तो रोम जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक रोम होती है आपकी पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है डबल ईपी रोम। पी रोम का प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, ईपी का इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 प्रकार की आपकी रोम होती है। एक एक रोम को पढ़ते हैं। तो पहली रोम हमारी पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी मतलब कि एक ही बार इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या होता है, ये मार्केट में रोम आती है, कोई भी व्यक्ति जाता है, इस रोम को क्या करता है, परचेज़ करता है। इस रोम को परचेज़ करने के बाद क्या करता है, वो लेता है, और मतलब कोई भी व्यक्ति का मतलब है मैन्युफैक्चरर, जो कंपनियां मदरबोर्ड बनाती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, बायोस को ख़रीदती हैं या रोम को ख़रीदती हैं। रोम को क्या कर लगा अपनी बारे में उस पर लिखती हैं, और प्लस उस बोर्ड को ऑन करने के लिए ज़रूरी चीज़ों को डालती हैं। डालने के बाद उसको क्या करती हैं, इस पर फिक्स कर देती हैं। तो ये काम कौन करती है, कंपनियाँ करती हैं। तो ये मेमोरी ऐसी होती है, ब्लैंक आती है, ब्लैंक मेमोरी मार्केट में मिलती है। ब्लैंक मेमोरी को लेने के बाद सिर्फ वंस राइट, यानी सिर्फ एक बार इसको राइट कर सकते हैं। जो भी इस पर एक बार राइट कर दिया, अब वह रीड ओनली में कन्वर्ट हो गई। ना इसको इरेज किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना कोई चेंजमेंट किया जा सकता है। तो ये सिर्फ राइट वंस होती है। रोम मेमोरी इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाई अ यूज़र। सिर्फ एक ही बार इसको चेंज किया जा सकता है, यानी ब्लैंक आती है, एक बार राइट कर सकते हैं बस। ठीक है, तो कौन करता है, ये मैन्युफैक्चरर करता है जो बोर्ड को बनाता है। द यूज़र बाई अ ब्लैंक पी रोम एंड enter the desired content using from PROM program. Inside the PROM chip there are small fuses which are burned. burn का मतलब होता है राइट करना, यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो रोम में डेटा को एंटर करना, रोम में डेटा डालना, रोम में डेटा
डालना क्या कहलाता है, बर्न करना कहलाता है। ठीक है, रोम में डेटा डालना क्या कहलाता है, बर्न। ठीक है, तो बर्न का मतलब होता है रोम में डेटा को डालना। ठीक है, तो बर्न ओपन ड्यूरिंग प्रोग्राम, इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड इज़ नॉट इरेजेबल, दोबारा या किसी भी तरह से डिलीट नहीं होती। तो पी रोम का आपका कॉन्सेप्ट यही है, पहले भी बता चुका हूँ। ईपी रोम जो होती है वो जो है हमारी एक हिसाब से इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल होती है। कहने का मतलब जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा कभी भी इरेज कर सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन, जो ईपी रोम होती है वो अल्ट्रा वायलेट जो आपकी किरण होती हैं, लाइट होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, उस रेज़ के द्वारा यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज़ को गिराया जाता है। यहाँ पर एक फिल्म लगी होती है, एक कवर लगा होता है, जिसको हटाने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज़ को लाया जाता है इसके ऊपर। तो इसको यहाँ पर जो डेटा पड़ा हुआ है रोम पर, वो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसको डिलीट होने में लगभग 10 से 20 से 40 मिनट का समय लगता है। डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसके बाद डेटा इरेज होने के बाद यहाँ पर हम फिर से डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। और यह हम जितनी बार चाहें उतनी बार इरेज कर सकते हैं। लेकिन डेटा जो हम लोग चेंज करते हैं वो 10 साल तक इसमें बना रहता है, लगभग 10 साल 15 साल तक ख़राब नहीं होता है। तो यह मेमोरी जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इस पर इरेज कर दिया जाता है, इसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये आपके इस तरीके से ईपी रोम को यूज़ किया जाता है। तो मल्टी टाइम्स इसको इरेज कर सकते हैं, मल्टी टाइम्स इस पर राइट कर सकते हैं या बर्न कर सकते हैं डेटा को। तो ये इस तरीके से आपकी ईपी रोम यूज़ की जाती है। तो इसको आप बाकी चीज़ों को यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उन चीज़ों को कमेंट में उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा, या फिर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा आपके साथ ज़रूर करूँगा। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी रैम की, तो डबल ईपी रोम की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। देखो ईपी रोम में क्या हुआ था, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो क्या करती हैं, डेटा को इरेज करती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी बाई आप वोल्टेज या फिर आप बाई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप इसमें पड़े हुए डेटा को इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मेमोरी जो है बहुत मतलब कि इस मेमोरी में जो डेटा होता है ये आपकी जितनी भी रोम दिखाई दे रही है ये सब आपकी डबल ईपी रोम है। आप इन्हें आराम से इरेज भी कर सकते हैं, इस पर डेटा डाल सकते हैं। डेटा डालने और लेने के लिए यहाँ पर 4 to 10 आपके मिली सेकेंड्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही समय लगता है। तो आप इस पर जितनी बार चाहें उतनी बार डेटा को डाल सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार इसमें डेटा को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, मल्टी टाइम्स यहाँ पर कर सकते हैं। ईपी रोम इस प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, इट कैन इरेज एंड प्री प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स, यानी 10,000 बार आप इसको इरेज और प्रोग्राम को 10,000 बार कर सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी आप समझ सकते हैं, एक छोटी सी चिप है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स, मतलब इसको इरेज और प्रोग्राम करने में 10 से ज़्यादा कम 4 से 10 सेकंड का समय लगता है। आप बाकी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी चीज़ें मैं पहले से ही बता के रखा हूँ, मेन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको स्टडी करिए। इस पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, भाई कैश मेमोरी आ चुकी है। तो कैश मेमोरी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। अच्छा, रजिस्टर जो होती है कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, उसके नीचे कौन सी आती है तो याद रखिएगा कैश आती है। कैश के नीचे कौन आती है तो प्राइमरी मेमोरीज आती हैं। प्राइमरी मेमोरी के नीचे कौन सी आती हैं तो सेकेंडरी मेमोरी आती हैं। तो देखिए रजिस्टर जो होती है, अगर मैं इधर से कभी भी जब भी इधर आता हूँ तो इधर से जब इधर आऊँगा तो जो स्पीड होगी, सॉरी ये जो साइज है मेमोरी का क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सबसे कम होती है, सबसे छोटी होती है, और ये क्या होती है, सबसे बड़े साइज़ की मेमोरी होती है। कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। और जब मैं इधर से इधर जाता हूँ ना तो ये स्पीड बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। अब ध्यान दो, यहाँ पर स्पीड अगर धीमी है तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये सीपीयू के साथ लग के आती है। फिर कैश मेमोरी होती है, फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है, और ये क्या होती है आपकी क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है। तब मैं बात करता हूँ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यहाँ पर क्या है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर विच कैन बी स्पीड अप टू द सीपीयू। इट इज़ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। कहने का मतलब जो मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी है और जो आपकी सीपीयू होती है उसके बीच में जो बफर होती है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस को लेने देने की काम होते हैं, ये कौन करता है तो कैश मेमोरी कराती है। पहले डेटा आता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर, प्राइमरी मेमोरी उसको क्या करता है, कैश मेमोरी की ज़रूरत के हिसाब से कैश मेमोरी को भेजता है। कैश मेमोरी क्या करता है, रजिस्टर सीपीयू को भेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कैश मेमोरी क्या करती है, काम करती है। इसके पहले भी मैं कैश मेमोरी के बारे में बात कर चुका हूँ। द पार्ट ऑफ एंड द प्रोग्राम ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू
कैन एक्सेस देम, वहाँ से कैश मेमोरी से डेटा क्या कर सकता है, सीपीयू एक्सेस कर सकता है। एक बार फिर से मैं एक बार रजिस्टर मेमोरी की बात, यहाँ पर एक्चुअली कैश मेमोरी की सबसे पहले स्पेशलिटी को जान लेते हैं। कैश मेमोरी इज़ फास्टर दैन द मेन मेमोरी की अपेक्षा में ये तेज़ होती है। इट कंज्यूम लेस टाइम्स एज ए कम्पेयर टू द मेन मेमोरी से डेटा को इसमें से लेने में बहुत कम समय लगता है। स्टोर इन प्रोग्राम दैट कैन एग्जीक्यूट विद इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम, इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिनको बहुत कम समय में कंप्यूटर क्या करता है, उसे ले लेता है। स्टोर डेटा टेम्परेरी, यहाँ पर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत कम कैपेसिटी की होती है, 4 MB 8 MB ऐसे होती है इसकी कैपेसिटी, लेकिन बहुत महंगी होती है मेमोरी, ठीक है, महंगी भी बहुत होती है, वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो रजिस्टर मेमोरी स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी का प्रकार तो बिल्कुल नहीं है। इस कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी इज लोकेटेड इन सीपीयू में लोकेटेड होती है, जैसे मैं अभी बताया था, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया छोटे पीछे से क्लास में कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है कहाँ होती है, सीपीयू। रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सीपीयू में होती है। फिर क्या आती है आपकी कैश मेमोरी आती है, फिर क्या प्राइमरी, फिर रजिस्टर। तो रजिस्टर मेमोरी जो होती है सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। एक चीज़ और, जब आप इधर से इधर की ओर जाते हैं यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है बहुत सस्ती मेमोरी होती है, बहुत सस्ती मेमोरी होती है। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर मेमोरी सबसे सस्ती ये होती है। तो अब एक चीज़ और भी है, तो ये जो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है सीपीयू के साथ ही आती है और सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत कम की साइज़ की होती है, जैसे 16 बिट 32 बिट और 64 बिट की होती है। मतलब आप साइज़ समझ सकते हैं बिट क्या होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं पार्ट 1 में। तो सोचिए इतनी छोटी ये मेमोरियाँ होती हैं और डेटा को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करती हैं, कितनी जल्दी डिलीट करती हैं, और सीपीयू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेमोरी होती हैं। तो रजिस्टर मेमोरी में होता क्या है, तो आप समझो रजिस्टर मेमोरी में सीधी सी बात समझो कि रजिस्टर मेमोरी में होता क्या है। आइए मैं पहले इसको समझा देता हूँ। वेयर द रजिस्टर कैन बी आइडेंटिफाई एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द होल डेटा, फ्रिक्वेंटली यूज द डेटा स्टोर इन रजिस्टर एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस मेमोरी एड्रेस यूज्ड इन सीपीयू। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस यूज्ड इन सीपीयू, कहने का मतलब सीधे से इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही पॉइंट अगर आप समझ गए कि रजिस्टर मेमोरी में क्या होता है, ये आपका कभी भी नहीं भूलेंगे। तो रजिस्टर मेमोरी कहाँ होती है भाई, तो सीपीयू में होती है। अब सीपीयू में रजिस्टर मेमोरी का साइज जैसे मैंने बताया 16 बिट होता है, 32 बिट होता है और 64 बिट होता है, बहुत छोटा साइज है। यहाँ पर स्टोर क्या होता है, तो यहाँ पर स्टोर होता है डेटा का एड्रेस, यानी कौन सा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है और उसको किस तरीके से यूज़ में लेना है, तो ये बात स्टोर होती है कहाँ, रजिस्टर में। अगर इसके पास वो उतना डेटा भी ज़्यादा हो रहा है तो ये कहाँ स्टोर कर देता है, उस चीज़ को उठा के कैश में स्टोर कर देता है। तो अब समझो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठता है, अब ये मान लो सेकेंडरी मेमोरी है, डेटा उठेगा कहाँ आएगा, प्राइमरी में आएगा। मान लो आप फोटोशॉप चलाते हो तो आप फोटोशॉप का जो डेटा होता है वो स्टोर कहाँ है, सेकेंडरी में है। सेकेंडरीज कहाँ आएगा, प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी क्या करेगा, उसकी मेन फाइल को उठा के कहाँ भेजेगा, कैश को भेजेगा। और रजिस्टर उठा के किसको देता है, तो सीपीयू को देता है। अब सुनो ऐसा होता है कि सीपीयू के रजिस्टर के पास यह बात पहले से है क्या, कि इसका फोटोशॉप का डेटा कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी में स्टोर है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं ले सकता क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कब है। तो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप डेटा को लेता है और कहाँ देता है, सीपीयू को देता है। तो ये इस तरीके से कुछ आपकी मेमोरी की हायरार्की होती है, इस मतलब की हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, जिसके हिसाब से क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी किसी भी डेटा को सीपीयू तक पहुँचाने का काम करती है, स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह स्टोर होते हैं किसी भी डेटा के, डेटा और एड्रेस इज गिवन इन द सीपीयू वेयर द डेटा इज स्टोर रिट्राइव। रजिस्टर मेमोरी आल्सो हैज़ द लोकेशन ऑफ द डेटा सो दैट एक्सेसिंग डेटा इज ईजी फ्रॉम द सीपीयू फ्रॉम रजिस्टर। जो बात मैं भी आपसे कह रहा था वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, आप आराम से पढ़िए, चाहे आप हिंदी में इसको पढ़िए और चाहे इंग्लिश में पढ़िए, दोनों में बातें वही हैं, आराम से पढ़िए। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा कि उस चीज़ों को मैं और बेहतर आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, थैंक यू।